अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। गौहर उर्दू में खुश आमदीद। आज हम बहुत ही मज़ेदार एक सिन्फ़ है उर्दू अदब में कहानी नवीसी, उसको सीखेंगे। चूँकि ये बतौर सवाल जो है बोर्ड के इम्तहान में सिर्फ नहम क्लास में ही आती है, इसीलिए मैंने सिर्फ नहम जमात का नाम लिखा है। मगर आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये सिन्फ इतनी पुरानी और इतनी मज़े की है कि इसको इंसान मरते दम तक पढ़ता है, इसके बारे में ज़रूर इंसान को मालूमात होती है। मैं आपको बताता चलूँ, जब इंसान ने बोलना सीखा तो उसी दिन से इंसान को कहानी नवीसी का शौक़ भी हुआ। ये शौक़ हर दौर में अपने तरीके से लोगों ने पूरा किया, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब ज़ुबानदानों ने इतनी तरक्की की कहानी नवीसी में कि बादशाहों ने खुद कहानी सुनने के लिए तनख्वाह पे बंदे रख लिए। उस तनख्वाह के अलावा वो इनाम भी लेते थे। अगर कहानी बहुत मज़े की है तो इनाम ज़्यादा मिलेगा, वगरना तनख्वाह तो उनको मिलती ही थी। इस सिन्फ ने इतना रिवाज दुनिया में पाया और इतनी तरक्की की कि बाद में हमें ड्रामा, अफसाना, नावल, दास्तान, लोक दास्तान, ये सारी चीज़ें इसी से हमें मिलती हैं। तो आपको पता होना चाहिए किस्सा, कहानी, दास्तान जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि वो सच पे ही मबनी हो, वो झूठ पे भी मबनी हो सकती है, मगर उसका मकसद आपको सुनाने का कोई ना कोई नतीजा अखज़ करके आपको अक्ल देना, सीख देना, उससे कोई ना कोई हमें जो है मॉरल लेसन मिलता है। इसलिए हम कहानी नवीसी के रिवाज को आज भी पसंद करते हैं। और जमात नहम में ये सवाल आपको आता है कि मुकालमा लिखें या कहानी लिखें, दोनों में से एक चीज़ें हमने सीखनी होती है। आपको पता होना चाहिए डियर स्टूडेंट्स कि मैंने मुकालमे पे, दरख्वास्त पे और इसी तरह से ख़त पे एक एक लेक्चर बना दिया है। 11th क्लास और 9th क्लास सेम रूल फॉलो करेंगे। तो आज हम कहानी नवीसी देखते हैं। सबसे पहली बात, कहानी सिर्फ सीगा माजी में लिखेंगे। पास्ट, गुजरी हुई बात, गुजरा हुआ ज़माना, और कभी भी कहानी को हाल में नहीं लिखते कि ऐसा हुआ है, नहीं, ऐसा हुआ था। वो एक था, एक गांव था, एक इंसान था, एक गडरिया रहता है, नहीं, कभी भी होगा नहीं। फ्यूचर और प्रेजेंट को निकाल के इसमें पास्ट में ही सिर्फ गुफ्तगू की जाती है। सादा ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, इसमें बड़ी सिंपल लैंग्वेज, आम रोज़मर्रा की गुफ्तगू, कभी भी इसमें मुश्किल वर्डिंग नहीं यूज़ करनी है आपने। अगर पहली बात तो ये है कि नाम जमात के बच्चे इतने भी जो अदब को नहीं समझते हैं, ये इतनी भी ज़्यादा उर्दू की फाहम नहीं होती उनको कि वो बहुत मुश्किल ज़ुबान इस्तेमाल करें। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ बच्चे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं या फिर वो किसी किताब से रटा लगा लेते हैं, तो कोशिश करें किसी उस्ताद से मशवरा कर लें और उसको सादा से अल्फाज में लिखें। अपनी कहानी को सादा ज़बान में लिखना अच्छी बात है। हर बात रबत और तसलसल के साथ हो, कॉन्टेक्ट बरकरार रहे, आपका जो कंटेंट है उसका कॉन्टेक्ट बरकरार रहे, और फिर तसलसल भी। कॉन्टेक्ट, राबता, जो बात पहले आनी थी वो पहले आए, बाद में आनी है बाद में आए। जैसे गडरिया वाली कहानी थी, बड़ी मशहूर है। गडरिया लोगों के साथ झूठ पहले बोलता था, बाद में लोग पहुंच जाते थे, लेकिन एक दिन लोग नहीं पहुंचे हैं। ये बात बाद में है, पहले नहीं हुई। बात समझें कि गडरिया लोगों के साथ झूठ बोला करता था, लोग आ जाते थे फिर भी उसकी मदद के लिए, लेकिन एक दिन लोग उसकी मदद के लिए नहीं आए। तो हमने पहले मदद के लिए नहीं आए वाली बात नहीं करनी, बल्कि जो पहले बात थी वही करनी है। तो कॉन्टेक्ट के साथ और तसलसल के साथ बयान करें। गुफ्तगू में आपके उतार चढ़ाव हो, लेकिन ये नहीं है कि आप एक बात करके और फिर आपने मतलब वहाँ सोच रहे हैं, मुसलसल लिखते जाएं और राबते वाली गुफ्तगू करते जाएं। कहानी सुनाते हुए भी और लिखते हुए भी दोनों बातों का ख्याल रखते हैं। मतवाज़न अल्फाज में गुफ्तगू करें, ना तो अपनी बातों को हमें तूल दें, यानी कि कोई भी कहानी सुना रहे हैं तो एक ही बात को फजूल में लंबा कर देना और फिर इतना मुख्तसर कर देना कि गुफ्तगू ही समझ ना आए। ये दोनों चीज़ें नहीं करनी, बल्कि मतवाज़न अल्फाज होने चाहिए। ना किसी जुमले को बहुत ज़्यादा लंबा, किसी वाक़े को बहुत ज़्यादा लंबा, और ना ही बिल्कुल मुख्तसर करना है, बल्कि आपने कोशिश करनी है कि गुफ्तगू का एक मयार कायम रहे। 1 से 2 सफ़ात के दरमियान कहानी मुकम्मल करें। आपका
عزیز طلبہ نہم جماعت کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے مکالمہ اور کہانی 1 سے 2 صفحات کے اندر مکمل کرنا ہے. 1.5 صفحے کا ہو سکتا ہے, 1 صفحے کا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے, مکالمہ بھی اور کہانی بھی. درخواست 1 صفحے سے کم 12 لائنیں, 8 لائنوں کا ایک پیراگراف اگر بنا کے درخواست لکھتے ہیں تو بھی نمبر مل جائیں گے, لیکن زیادہ مناسب یہ ہے کم سے کم 12 لائنیں اور زیادہ سے زیادہ 1 صفحہ خط اور درخواست کے لیے. کہانی اور مکالمے کے لیے 1 سے 2 صفحات. میں امید کرتا ہوں کہانی نویسی کو آپ نے اچھے سے سمجھا ہوگا. بڑے لوگ جو ہیں آج کل جتنے بھی سول جج, ایڈیشنل سیشن جج, PMS, جماعت دہم ہے, فرسٹ ایئر ہے, سیکنڈ ایئر ہے, اس کے علاوہ ادبی جو طالب علم ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ان جماعتوں میں پڑھتے ہوں, جن کو شوق ہے لکھنے کا وہ بھی کہانی کی سن کو اگر اچھے سے سمجھیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی کہ ڈرامہ نویسی کیا ہے, اسی طرح سے افسانہ نگاری کیا ہے, ناول نگاری کسے کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کہانی سے ہی نکلی ہیں. میں امید کرتا ہوں لیکچر پسند آیا ہوگا. اگلے لیکچر میں ملتے ہیں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.